हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम लास्ट क्लास में इंटेलिजेंस असेसमेंट की बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया वो बिनेट और साइमन ने उठाया था। उसके बाद टर्मन आए जिन्होंने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट दिया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जिस भी बच्चे का IQ लेवल 70 से कम होगा वो बच्चे ID की कैटेगरी में जाएंगे, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होंगे। जिन बच्चों का IQ लेवल 70 से 89 तक का होगा वो बच्चे बॉर्डर लाइन यानी डल होते हैं। 90 से 110 वाले बच्चे एवरेज होते हैं। 130 से अबव वाले बच्चे गिफ्टेड होते हैं। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात की थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के कितने प्रकार होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट हम जब भी किसी बच्चे की बुद्धि का परीक्षण कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से करते हैं वो हम समझते हैं। इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी में कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यानी जब इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा है तो उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट कितने लोगों का लिया जा रहा है, एक का लिया जा रहा है या फिर बहुत सारे बच्चों का इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। फिर हम दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड। आइटम्स किस तरह के यूज हो रहे हैं, या फिर काइंड या फिर नंबर, इसको हम काइंड भी बोलेंगे या टाइप बोलेंगे, टाइप ऑफ आइटम्स यूज्ड। और तीसरी कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कल्चर। 3 कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, किस तरह के आइटम यूज हो रहे हैं और कल्चरल उसमें बेस्ड है या फिर नहीं है। देखिए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो होते इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। आपने आपके एग्जाम में देखा होगा, कोई टेस्ट का नाम दे देगा आपसे और पूछेगा क्या ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है या फिर ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ या फिर काइंड ऑफ आइटम्स में वर्बल और नॉन वर्बल। कई जगह आपको परफॉर्मेंस टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट। फिर उसके बाद कल्चर पे कल्चर बायस्ड, कल्चर फेयर टेस्ट, और दूसरे आते हैं कल्चरल बायस्ड टेस्ट। ये 6 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। कैसे? इंडिविजुअल यानी सिर्फ एक बच्चे का IQ यानी इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, जब इंटेलिजेंस टेस्ट किया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर एक ही बच्चे पर होगा। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत सारे बच्चों का एक ही बार में इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। वर्बल में क्या है, जहां पर आपकी जो लैंग्वेज है उसका यूज होगा, मतलब वहां पर आपकी रीडिंग और राइटिंग का यूज होगा। नॉन वर्बल में क्या हो गया, यहाँ पर भाषा का यूज नहीं होता है, यहाँ पर करके दिखाना होता है, डूइंग होता है। जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, कुछ करके दिखाना है। यहाँ पर लैंग्वेज की नॉलेज जरूरी नहीं है, लेकिन वर्बल में लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। कल्चर फेयर टेस्ट का मतलब यहाँ पर बच्चा चाहे किसी भी कल्चर का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, कल्चरल इफेक्ट इंटेलिजेंस टेस्ट पर बेस्ड नहीं होगा। और ये क्या है, कल्चरल बायस्ड है, मतलब एक कल्चर की इंटेलिजेंस है वो दूसरे कल्चर की इंटेलिजेंस से डिफर करती है, वो आपको इंटेलिजेंस टेस्ट में देखने को मिलेगा। ये 6 टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट किए जाते हैं किसी भी बच्चे की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपसे नाम पूछे जाते हैं कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से हैं, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से हैं, वर्बल कौन से हैं, नॉन वर्बल कौन से हैं, कल्चर फेयर कौन से हैं और कल्चर बायस्ड कौन से हैं। आपको इनके नाम याद रखने हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट की। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में पहला टेस्ट आता है स्टैनफोर्ड
स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आपसे पूछ लेगा स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये किस टाइप का टेस्ट है, तो ये आपका इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। उसके बाद वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट। वेसलर ने जो इंटेलिजेंस टेस्ट दिए, ये 3 स्केल थे, इनके 3 स्केल थे। वेसलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कह सकते हैं। इनके 3 टाइप के स्केल थे। कौन कौन से? सबसे पहले था वेसलर प्री स्कूल प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। WPPSI क्या है? तो ये है वेसलर प्राइमरी प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद दूसरा था वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, WISC, यानी इसको क्या बोलेंगे? वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। फिर उसके बाद एक और टेस्ट था इनका WAIS मतलब वेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये 3 टाइप के स्केल थे। तो हमें क्या देखा? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसमें 2 टाइप के थे। कौन कौन से? स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट और वेसलर स्केल के नाम से भी जाना जाता है, वेसलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। तो वेसलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस 3 टाइप के हैं। WPPSI यानी वेसलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, WISC वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, WASI वेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। वेसलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस था, ये था 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। 2 से 6, कई जगह आपको देखने को मिलेगा 2.5 से लेकर 6.5 तक, 2.5 से लेकर 6.5 तक। आप 2 से 6 याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद WISC है, ये है 6 से लेकर 16 साल के बच्चों तक। जो बच्चे 6 से 16 तक होंगे उनके लिए है WASI, और जो बच्चे 16 से लेकर अडल्टहुड तक, 16 से अडल्टहुड तक जो स्केल यूज किया जाएगा वो है WAIS। ये थे आपके वेसलर के 3 स्केल। इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके अलावा एक इंडिविजुअल टेस्ट और था जिसको हम कहते हैं कॉफमैन इंटेलिजेंस टेस्ट, कॉफमैन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, कॉफमैन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही नाम याद रखने, जिसमें सबसे फेमस है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो सबसे पहले किया गया था। फिर उसके बाद वेसलर इंटेलिजेंस स्केल जो 3 टाइप का होता है, इनके नाम याद रखने हैं, WPPSI, WISC और WAIS। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों के लिए, फिर चिल्ड्रन के लिए, फिर एडोलेसेंस से लेकर अडल्टहुड तक। और एक है कॉफमैन इंटेलिजेंस टेस्ट, ये उतना फेमस नहीं है लेकिन नाम आप याद रख लेना, हो सकता है आपसे यहीं से ये नाम पूछ ले। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। होपफुली आपको इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट समझ में आ गया होगा। इस टेस्ट में क्या हुआ, कितने इंडिविजुअल लिए गए, किस किस तरह से ये टेस्ट हुआ, वहाँ से क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम में यहीं तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।